आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में पूछे गए दो रेलगाड़ी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं और आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के रेलगाड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको वीडियो में आखिर तक बनाए रहना है जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रेलगाड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। और आप जब आगामी कोई भी परीक्षा होगी, चाहे वो एसएससी की सही चाहे रेलवे की सही, और आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के रेलगाड़ी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस आपको वीडियो में आखिर तक बनाए रहना है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या खम्मा को पार करती है, टावर को पार करती है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या कोई अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उनकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और एक ही दिशा में चाल क्या होती है हमारी, घटती है, और विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती है। तो ये आपको रेलगाड़ी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन को। और जब 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो 250 मीटर लंबी ट्रेन है और वो व्यक्ति जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति जा रहा है और उसको 9 सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी। जब भाई रेलगाड़ी पार कर रही है तो रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड तो रही होगी ना, क्योंकि वो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की स्पीड की क्वेश्चन में तो बात करी नहीं गई है, तो मैंने इसलिए रेलगाड़ी की स्पीड क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और ये व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या कर रही है, व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है और विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को। अब देखिए, आपके पास समय भी है, आपके पास दूरी भी है और आपके पास चाल भी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी बस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जब विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x, और व्यक्ति की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक चीज और समझिए, आपको बस रटना नहीं है क्वेश्चन, आपको मैंने बोला है बस आपको जो मैं बताऊं आपको बस चीज समझनी है। देखिए, जब आपकी चाल किस में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, जब आपकी चाल किस में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, तो समय किस में होना चाहिए, आपका सेकंड में होना चाहिए, दूरी आपकी मीटर में होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूं। जब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, समय सेकंड में होना चाहिए, दूरी मीटर में होनी चाहिए। जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, समय घंटा में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में और दूरी किलोमीटर में, ये नहीं चलेगा। आपकी अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में, समय सेकंड में होना चाहिए, दूरी मीटर में होनी चाहिए, या आप ऐसे हो दूरी किलोमीटर में हो, समय घंटा में हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो। अब देखिए, अब चीज समझिए, ये समय क्या है, 9 सेकंड है, तो समय सेकंड में, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, दूरी मीटर में, तो चाल किस में होनी चाहिए भाई, मीटर प्रति सेकंड में। तो लेकिन ये चाल किस में, ये तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा वो 5/18 से किस में बना लीजिए आप, मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए। तो ठीक है ना। आपको देखिए, मैं अगर क्वेश्चन करता तो मैं इस चीज को नहीं बताता, लेकिन मुझे बस क्वेश्चन समझाना है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूं कि 2 क्वेश्चन बताऊं जिससे आप अनेक सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर दो, क्योंकि मैं उसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। अब आपकी ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, आपको रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी यहां से। अब देखिए, काट दीजिए पहले। अब ये 18 ऊपर चला गया, अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 9 1 9, 9 दूनी 18 और 5 25। तो ये कितना आ गया, ये आ गया x + 10 और 50 दूनी 100। तो x बराबर कितना आ गया, 90।
तो x का रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास रेलगाड़ी की चाल तो आ चुकी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर वो आपसे पूछ लेता कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बना दिया, उसने बोला है इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। जबकि रेलगाड़ी एक ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इस ट्रेन की लंबाई तो 250 मीटर है, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। इसकी लंबाई तो 250 मीटर थी और जो अन्य रेलगाड़ी है दूसरी जिसे पार कर रही है वो कितनी है 200 मीटर लंबी है। अब देखिए समान दिशा में और एक ही दिशा में क्या होती है चाल हमारी, क्या होती है एक ही दिशा में चाल घटती है। इस रेलगाड़ी की चाल 90 है और क्वेश्चन में उसकी कितनी है 63 है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है इसलिए क्या होंगे चाल घटेंगे। अब देखिए ये दूरी तो किसमें भाई, हमें समय निकालना है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ये दूरी किसमें मीटर में और ये चाल किसमें भाई, ये चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हमारी दूरी मीटर में समय हमें सेकंड में निकालना है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो मैं इसे 5/18 से क्या बना लूं मीटर प्रति सेकंड बना लूं। तो जो अब आपका जो समय होगा वो किस में आएगा सेकंड में निकल के आएगा। अब ये 250 और ये 200 कितना होगा 450 और ये 18 ऊपर पहुंच गया और 90 में से 63 गया तो कितना बचा 27 गुणा 5। अब इसे काट दीजिए 9 दूनी 18 9 तीय 27 और 15 ती 45 तो 30 दूनी 60। तो 60 सेकंड में क्या होगा, तो ये ट्रेन समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, वो 60 सेकंड का समय लेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता ना मैं 1 मिनट से पहले कर देता, लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे क्वेश्चन आपको समझाना है। क्योंकि अगर आपकी चीज समझ में आ जाएंगी तो आप जो 2 मिनट की चीज है ना आप उसे 1 मिनट से भी पहले कर दोगे, क्योंकि आपकी जब चीज समझ में आ जाएंगी। अगर आपकी जब चीज समझ में ही नहीं आएंगी तो आपकी 1 मिनट की चीज भी आप पर 5 मिनट में होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप चीजों को समझिए पहले। तो अगर आपने ये चीज समझ ली होगी ना तो अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप उसे बहुत ज्यादा जल्दी कर दोगे, क्योंकि अब आपकी चीज क्लियर हो चुकी है। तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं में रेलगाड़ी के इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में और एक ही दिशा में चाल क्या होती है घटती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी बस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब एक ही दिशा में जा रही है तो एक ही दिशा में क्या होती है चाल क्या होती है घटती है। अब देखिए व्यक्ति की चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की तो चाल की हमें पता नहीं है तो मैंने मान लिया उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और एक ही दिशा में क्या होती है चाल घटती है। अब देखिए समय क्या है हमारा सेकंड में, दूरी क्या है हमारी मीटर में और ये चाल किस में ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मैंने 5/18 से किस में बना लिया मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, क्योंकि मैंने बताया था समय हमारा सेकंड में हो दूरी मीटर में तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अब देखिए आप यहां से x का मान निकाल लीजिए, 18 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां से आप पर रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब देखिए 9 1 9 9 दूनी 18 और 5 से एक बार 5 चौक 20 5 8 40 तो x - 6 बराबर 48 दूनी 96 तो और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का तो कितना आ गया ये आ गया 102। तो x बराबर कितना आ गया रेलगाड़ी की चाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अब हमसे पूछा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब ये रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो कितनी है, 240 है, और सुरंग की लंबाई कितनी है, 372 मीटर है। अब देखिए समझिए, अब रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर थी और सुरंग की लंबाई 372 मीटर थी। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 102 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात है, दूरी मीटर में और चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो अब हमारा समय किस में निकल के आएगा, सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि कितने समय में पार करेगी और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो इसलिए मैंने ये 102 किलोमीटर प्रति घंटा किस में बना लिया, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। तो बस आपका समय आ जाएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 7 4 11 का 1, ये हो गया, और ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, और 102 गुणा 5। अब देखिए इसे काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 × 18 और 17 × 6 = 102, 17 से कट रहा है, 17 × 51, 17 × 6 = 102। अब देखिए 36 दिया, 108/5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21.6 सेकंड। तो यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय पार करेगी, तो वो पार करेगी 21.6 सेकंड में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, और आपकी जो आगामी परीक्षा होंगी उसमें इसी प्रकार के रेलगाड़ी के क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।